नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये हमें भेजे हैं जिनका नाम रवीश कुमार है। रवीश जी की ये कहानी 1942 की है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की ये कहानी है। और इनके परदादा की कहानी है ये। इनके परदादा यंग थे और तगड़े थे, पहलवान की तरह थे और खेतों में परिश्रम करते थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है आज की, ये मेरे परदादा की है। हमारे जो दादा थे बहुत ही मेहनती और हष्ट-पुष्ट एक किसान थे। वो अपने खेतों में जान लगा देते थे, बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे और परिश्रम का फल भी मिलता था। खेत में पैदावार बहुत होती थी, खेत तो जैसे सोना उगलता था। हमारे परदादा जी के पास में 2 बैल थे और वो हल चला कर के किसानी करते थे, खुद ही हल चलाते थे। बात पूर्णिमा की रात की है। हमारे जो परदादा जी हैं वो देर रात तक अपने खेत में हल जोत रहे थे अपने आप ही। और हल जोतते जोतते करीब आधी रात हो चुका था। अब बैल जो थे अब थक चुके थे, सारा दिन परिश्रम कर रहे थे। लेकिन दादाजी चाहते थे कि जो जुताई का काम है, जुताई का, जो जल्द से ख़त्म हो जाए, और उसी में वो लगे हुए थे। उनकी माँ घर पर इंतज़ार कर रही थी कि अब हमारा बेटा आएगा, अब आएगा। आधी रात होने की है और वो टेंशन में बैठी हुई थी। वो जो खेत था थोड़ा गांव से दूरी पर था और इधर जो हमारे दादाजी थे, अब वो भी अपने बैलों को खोल करके और हल को वहीं अपने झोपड़ी में रख दिया और बैलों को लेकर के अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे। जब वो कच्चे रास्ते पर आए और उस पर चलने लगे अपने गांव की तरफ, तो उनको एक जगह पर बहुत सारी लाइट जलती हुई दिखाई पड़ी। वो पुरानी ज़माने की पेट्रोमैक्स थी, गैस वाली लालटेन, जो अंग्रेज वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और लग रहा था जैसे कोई बारात निकली हो। लेकिन दादाजी के गांव में तो कोई शादी थी नहीं, तो ये बारात कहाँ से निकली है और ये कहाँ जा रही है। वो दादाजी उसी रास्ते पर चल रहे थे। जब वो उस लाइट के नज़दीक पहुँचे तो देखे वहाँ तो बहुत सारे भीड़ लगी हुई है और लाइटें जल रही है, लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जब नज़दीक पहुँचे तो दादाजी के जो बैल थे वो आगे आगे चल रहे थे। अब बैल ने तो एकदम भड़क गए, बिदक गए वो सब देख करके। अब दादाजी एकदम सोच में पड़ गए कि आखिर बैलों को क्या हुआ, ये क्यों बिदक गए। और तभी जो बारात उन्हें नज़र आ रही थी उसमें उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो ये तो सारे भूत थे। कुछ के शरीर पर तो हांड मांस नज़र आ रहा था और बाकी तो नर कंकाल लग रहे थे। और वो जैसे लग रहा है कि डांस कर रहे हो, नाच कर रहे हो, और बहुत सारे उसमें लगे हुए थे। अब ये देखते ही परदादा जी का तो होश उड़ चुका था। अब सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं,
ये तो हमारे गांव के रास्ते पे ही है। और तब तक उन भूतों ने, जो उनका हेड था, वो दादाजी को देख चुका था और अपने जो साथी भूत थे उसको आदेश दिया, अरे देखो इसने तो देख लिया हमें, अब इसको भी बारात में शामिल कर लो, ये हमारी ही बारात में जिंदगी भर रहेगा, हमारे ही साथ रहेगा। अब इतना सुनते ही दादाजी को तो होश उड़ चुके थे, डर के मारे कांप चुके थे। और जो उनके बैल थे वो बहुत ही भड़के हुए थे, वो काबू में नहीं आ रहे थे, वो पीछे की तरफ भागते जा रहे थे और दादाजी उनको खींच रहे थे, रस्सी जो पकड़ रखे थे मजबूती से, लेकिन जो बैल थे वो तो रुक नहीं रहे थे। अब एक जगह पर आकर के बैल दोनों रुक गए, जो उन भूतों से थोड़ा दूरी पर था। और बैल दादाजी को कहना मानते थे और दादाजी भी उनकी सारा सब कुछ समझते थे कि बैल क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सब बात को दादाजी समझते थे। अब बैल जो रुक गए तो उन्होंने इशारा किया कि जैसे मेरे ऊपर में आकर के तुम बैठ जाओ। और दादाजी तो इशारा समझ चुके थे और उन्होंने फिर उस बैल पर आकर के बैठ गए और दूसरे का बैल का रस्सी उनके हाथ में था और उसी रास्ते पर वो बैल दौड़ पड़ा जिधर भूतों की बारात थी। बैल बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उन बारातियों के बीच से निकलने लगा था और वो जो बाराती थे, भूत बाराती, अब इधर उधर वो होने लगे थे और उनके बीच से अब दादाजी निकलते हुए चले जा रहे थे। बैल दौड़ता हुआ जा रहा था। अब जो वो भूतों का मुखिया था उसने अपने साथी भूतों को ललकारा, अरे देखो ये तो भागा जा रहा है, ये भागा जा रहा है, जल्दी से पकड़ो इसको, नहीं तो ये तो निकल जाएगा हाथ से। और वो जो बिना हड्डी वाले भूत थे जो दादाजी के पीछे दौड़ पड़े थे। अब आगे आगे बैल के सवार दादाजी और साथ में दूसरा बैल जिसका रस्सी अपने हाथ में पकड़े हुए, और वो गांव की तरफ चलते हुए जा रहे थे। और वो जो भूत थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो वो चिल्लाते जा रहे, कहाँ तक तू भाग के जाएगा, कहाँ तक भगेगा, हम तेरे को ज़रूर पकड़ेंगे और अपनी ही बिरादरी में शामिल करेंगे, अब तो बच नहीं सकता। दादाजी सब सुनते जा रहे थे उन भूतों की बातें, उनकी हंसी, और वो तो बेहद डरे हुए थे और जल्दी से जल्द चाहते थे कि घर के पास पहुंच जाएं और तभी इन भूतों से छुटकारा मिल सकता है। ये जो भूतों वाली बारात थी दादाजी ने पहले भी सुन रखी थी किसी बड़े बुजुर्ग से। वो बताते थे कि एक सूखा कुआं है उसी रोड पर और उस कुआं में अब पानी नहीं है। अंग्रेज जो थे वहाँ पर बहुत सारी फांसी दी हुई थी लोगों के, और फांसी दे कर के उस कुएं के अंदर में वो दबा दिए थे। पहले उस कुएं में पानी हुआ करता था, लेकिन जब उन लाशों को दबा दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया तो वो कुआं सूखा सा हो गया था। और वो सारे भूत वही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों ने मार करके उस कुएं में फेंका था। और वो भूत जो थे साल में एक दिन ही निकलते थे, और वो कौन सा दिन है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन आज तो पूर्णमासी थी, लेकिन हर पूर्णमासी के तो ऐसा होता नहीं था, आज कोई उनके लिए खास दिन था। दादाजी पूछने लगे थे कि अगर वो भूत नज़र आ जाएं तो क्या करना है, कैसे उनसे बचा जा सकता है उस बड़े बुजुर्ग से। तो बड़े बुजुर्ग ने बोला हंसते हुए कि भाई भूत से बचने का तरीका तो भागना ही होता है, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, जान बचा के अपने घर को भाग जाओ, सबसे आसान तरीका तो वही है अगर तुम भाग सकते हो तो, नहीं तो भूत तो तुम्हें पकड़ ही लेंगे।
और दादाजी यही सब अपने मन में सोचते हुए और आगे की तरफ बैल पर सवार दौड़ते चले जा रहे थे। और उधर जो दादाजी की मम्मी थी बहुत परेशान थी। वो बार बार घर से बाहर निकल कर के और गली में खड़ी हो जाती थी कि उनका बेटा इतना देर हो चुका है और अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कब आएगा वो। उनके मन में कई तरह के सवाल मन में आ रहे थे। अब वो अपने पड़ोसियों के पास में पहुंच गई थी। उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी थी और तब जाके उनके जो पड़ोसी थे वो बाहर निकले और दादाजी की मम्मी बताने लगी कि बेटा देखो अभी तक वो खेत पर है और देखो आधी रात होने की है, अभी तक मेरा बेटा लौटा नहीं है। तुम लोग ज़रा मदद करो उसको, जाओ देखो कि कहाँ वो फंसा हुआ है। अब जो पड़ोसी अकेला जो निकला था घर से, वो अब उसकी कहाँ इतनी हिम्मत थी कि रात में वो अकेले जाए उस खेत पर, कि उसने भी कुछ ऐसी बातें सुन रखी थी। वो अब दूसरे पड़ोसी को, तीसरे पड़ोसी को, इस तरह करके कई पड़ोसियों को वो खटका चुका था दरवाज़ा। जब सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे तब वो अपने लठोठ लेकर के और आगे की तरफ चल पड़े थे। और जब उन्होंने देखा बाहर जाकर के तो दादाजी तो बैल पर सवार भागते हुए आ रहे हैं और दूसरा बैल उनके बराबर में चल रहा है, रस्सी दादाजी ने पकड़ रखी है और उनके पीछे पूरा भूतों की कुनबा लगा हुआ था उनको पकड़ने के लिए। अब जो सारे पड़ोसी थे दादाजी के, अब उनके हाथ में जो भी पत्थर ईंट जो भी आया उन्होंने बस वही पथराव करना शुरू कर दिया था ताकि उस पथराव से वो भूत रुक जाए और वापस भाग जाए। और वही हुआ, पत्थरों के डर से और वो भूत रुक गए थे। लेकिन वो बार बार चेतावनी दे रहे थे सभी को कि तुम सबने हमें देख लिया है, अब तुम्हें हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं, किसी को भी नहीं। और वो पीछे के लिए अब हटते चले गए थे। और वो जो एक जगह जा कर के, जहाँ वो पुराना सा कुआं था जो अब पानी नहीं था, सूखा हुआ था, और उसमें जा कर के वो कूदने लगे और फिर वो उसी कुएं में गायब हो चुके थे। अब दादाजी जब सारे पड़ोसी मिल गए, भूत भाग गए, तब जा कर के उनको हिम्मत आई थी और तब वो लोग अपने घर पहुंचे थे। घर तो दादाजी पहुंच गए थे, लेकिन घर पहुंचते ही उनको बुखार आ चुका था, बहुत तेज बुखार। सारा शरीर उनका तपने लगा था उस बुखार से। अब गांव के जितने लोग थे सबने सब बात सुनी तो दादाजी के घर पहुंचने लगे थे और आकर के देखने लगे। कोई कहता कि गंगा जल छिड़काव करो, कोई कहता कि धूप बत्ती दिखाओ, इन पर भूतों की साया आ चुका है, अब ये बचना मुश्किल है। जितनी मुंह उतनी बातें चल रही थी और दादाजी की मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी अपने बेटा का ये हालत देख करके। अब रात का वक्त था, करे तो क्या करे। अब सारे लोग आ कर के अपनी सलाह दे रहे थे, लेकिन उन सलाह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दादाजी का बुखार चढ़ता ही जा रहा था। अब दादाजी की मम्मी जो थी, बस बुखार को उतारने के लिए बस जो ठंडा पानी का पट्टी था उस टाइम में, वही उन्होंने करना शुरू किया था। और उस ठंडा जो पानी की पट्टी थी उसी से बुखार उनका थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, लेकिन पूरी तरह से बुखार उतर नहीं पाया था। सारी रात दादाजी की मम्मी उनके पास बैठी रही थी और वो दादाजी जो थे सपने में बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है।
अब ये सब देख कर के दादाजी की मम्मी रोने लगी थी। वो सपने में भी भूत दादाजी को परेशान कर रहे थे, वो उनको आतंकित कर रहे थे और दादाजी सपने में भी रो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। खाट से उठ कर के और भागने की कोशिश करते थे और दादाजी की मम्मी उनको पकड़ पकड़ करके खाट पर सुलाती थी, लेकिन वो आंखें नहीं खोलते थे। उनकी आंखें बंद ही रहती थी और वो बड़बड़ाना चालू था उनका। आखिरकार सुबह हुई, लेकिन दादाजी सही नहीं हुए। वैसे की वैसे उनकी तबीयत बनी हुई थी। अब करे तो क्या करे दादाजी की मम्मी। अब लोगों ने सलाह दिया कि पास के मंदिर पे जाइए और पुजारी को बुला लाइए। जो सबसे नज़दीकी मंदिर वो दादाजी की मम्मी पहुंच गई थी और सारी हालात पुजारी जी को बताया। पुजारी जी बोले कि आपको मंदिर में लाना पड़ेगा, जो कुछ होगा इसी मंदिर में होगा और कहीं नहीं। घर पर कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं घर पर भी चलूं तो कुछ बात नहीं बनेगी। ये बजरंगबली का मंदिर है और बजरंगबली ही सब कुछ करेंगे। मैं कौन होता हूँ? तो आपको अपने बेटे को यहीं लाना पड़ेगा। अब वो तो पहलवान टाइप आदमी थी। अब उनके लिए 4-5 पड़ोसी को बुलाया गया और फिर उनको टांग करके उस मंदिर तक पहुंचाया गया। मंदिर में पहुंच करके और जो उस मंदिर के पुजारी थे बजरंगबली के मंदिर की, और उन्होंने झाड़ा लगाना शुरू कर दिया था। जब झाड़ा लगाना शुरू किया तब जाके घंटों के बाद में जो दादाजी का बुखार था वो उतरना शुरू हो चुका था। और फिर वो पंडित बोले कि देखिए, एक बार झाड़ा से बात तो बनेगी नहीं, कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ पर इनको लेके आना पड़ेगा। अब दादाजी थे अभी भी चलने के हालात में नहीं थे। उनका लग रहा था कि शरीर में कोई ताकत ही ना बची हो। सारा ताकत वो भूत निचोड़ लिए थे। जैसे आए थे फिर वैसे घर पहुंचाया गया। अब फिर शाम को भी आरती के वक्त में उस जगह पर लाया गया, फिर झाड़ा लगा। ऐसे करके 4 दिन लगा था उनको सही होने में। तब जा कर के उन भूतों से इनकी पीछा छूटा था। उस घटना के बाद तो दादाजी बहुत डर चुके थे। वो जब भी सूरज डूबता वो खेत से लौट जाते थे और कभी भी रात के टाइम खेत पर नहीं जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाले हुए हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार उन पर जा कर के ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही घटनाओं के साथ में कल। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।